हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न आईटी विद सूरज। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन जिसका नाम है वी लुकअप फंक्शन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा बड़े डेटाबेसेस में किया जाता है। बड़े डेटाबेसेस का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई हो एक जगह पे और वहाँ से कोई चीज़ें या कुछ इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करके हमें निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास किसी कंपनी में एम्प्लॉइज़ का डेटा रखा हुआ है और उस एम्प्लॉइज़ के डेटा में सबसे पहले आपके पास जो पहला कॉलम होता है वो होता है एम्प्लॉयी आईडी। अब एक एम्प्लॉयी आईडी के आधार पर आप उस एम्प्लॉयी की डायरेक्ट सैलरी देख सकते हो, वो किस डिपार्टमेंट में है देख सकते हो, उसने कब जॉइनिंग किया। इस तरीके से अलग-अलग पार्ट की इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो बहुत ही कम समय में और बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने कुछ डेटा पहले से बना रखे हैं, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डेटा शो करता हूँ। मेरे डेटा मैंने इतने बड़े नहीं रखे हैं, मैंने डेटा रखा है बहुत छोटा ताकि समझने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट डेटा? ये देखिए, एक छोटा-सा मैंने टेबल बनाया है, जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। कुछ स्टूडेंट है, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर सिर्फ़ 8 स्टूडेंट्स हैं। ये उनकी आईडी है, ये उनके नेम, ये उनकी क्लास, सेक्शन, उनको मार्क्स जितने मिले हैं वो और वो किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए, मैंने एग्ज़ाम्पल बहुत छोटा रखा है, उसका कारण ये है कि छोटे एग्ज़ाम्पल को समझना हमें बहुत आसान होता है और जब कभी इसकी ज़रूरत आपको पड़े, तो आप अपने बड़े डेटा में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इस वजह से मैंने छोटे डेटाबेस का यूज़ करके आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहली चीज़ देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर जो ये स्टूडेंट आईडी रखी हुई है, इसके बेस पर मैं इस स्टूडेंट आईडी का सीधा-सीधा मार्क्स देखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं, किसी दूसरी शीट पर। अब देखिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले दूसरी शीट बनानी होगी। तो चिंता मत कीजिए, मैंने और एक शीट बना के रखी हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए, ये बना हुआ है, ये मैंने लिखा भी हुआ है वी लुकअप प्रैक्टिस। क्लिक करते हैं। अब देखिए, ये स्टूडेंट आईडी के लिए, ये उसका नेम और ये उसके मार्क्स। ये मैंने पहले से हेडिंग डाल के रखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस मेन शीट से डेटा ऑटोमैटिकली मेरे फॉर्मूला यूज़ करने के बाद यहाँ पर आते जाएँ। मैं यहाँ पे आईडी दूँ, उसके बेस पर यहाँ पर नेम भी आ जाए और उसी के नेम के बेस पर उसके मार्क्स भी मुझे शो हो जाएँ। इसके लिए हमारा फ़ायदा होता है वी लुकअप यूज़ करने पर, ठीक? अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको आईडी दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 101, 102, 103। सपोज़ करते हैं, चलो पहला आईडी ले लेते हैं 101। ये ले लिया मैंने यहाँ पर 101, ठीक? अब मुझे यहाँ पर 101 स्टूडेंट आईडी में जो भी स्टूडेंट का नेम है वो मुझे यहाँ चाहिए और उसके बाद इसी आईडी में जो उसके मार्क्स है वो मुझे इस सेल पे चाहिए। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, वी लुकअप एक फंक्शन है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा शुरू होती है इक्वल टू साइन से। लीजिए, ये इक्वल टू साइन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वी लुकअप, VLOO। देखिए, नीचे आ गया वी लुकअप। अब आप यहाँ पे टैब की दबा दीजिए, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये बता क्या रहा है आपको, वी लुकअप का ये नाम आ गया। इसके आगे लिखा है लुकअप वैल्यू, उसके बाद कॉमा, टेबल एरे, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नेम, कॉमा, रेंज। इन चारों चीज़ों को आप समझिए। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वो वाला कॉलम या वो वाली वैल्यू का नाम बताओ जिसके बेस पर हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को खोजेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे लिए ये 101 जो है, ये वो डेटा है जिसके बेस पर मैं नाम को खोजना चाहता हूँ और मार्क्स को खोजना चाहता हूँ। समझ में आ गया? मैं इस 101 का यूज़ करके नाम खोजना चाहता हूँ और मार्क्स खोजना चाहता हूँ। तो मतलब लुकअप एरिया जो मेरा होगा, वो ये होगा। अब ये होगा मतलब मैं इस पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये आ गया A2, देखिए ये रहा A कॉलम और ये रहा सेकंड रो, तो A2 बन गया। ये मेरा पहला लुकअप एरिया हो गया। इसके बाद हम देंगे कॉमा। अब वो बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आपका पूरा डेटाबेस जहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट का, उसका पूरा कंप्लीट एरे आपको चाहिए या कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब वो कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ है दूसरी शीट में, स्टूडेंट डेटा नाम की शीट में। ये देखिए यहाँ पर इसमें रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा डेटा। अब हमें कहाँ से डेटा चाहिए? यहाँ से चाहिए यहाँ तक। तो इस पूरे के पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखिए, कॉमा के बाद स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा जो इस शीट का नाम था वो आ गया। उसके बाद ये A1 से लेकर ये जो कॉलम है F9,
A1 से लेके F9 तक सिलेक्ट हो गया पूरा। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा? समझ में आ गया? इस तरीके से आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉमा लगाइए। कॉमा लगाते ही ये क्या बोल रहा है, अगले पॉइंट में चला गया, क्या बोल रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब अब आपको इसमें से क्या निकालना है? मुझे इसमें से निकालना क्या है? मुझे इसमें से निकालना है नेम और दूसरे सेल में निकालना है मार्क्स। तो पहले अपन एक कॉलम की बात कर लेते हैं, नेम। अब नेम पे ध्यान दीजिए, ये नेम इस पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कॉलम नंबर क्या रखता है ये? ये कॉलम नंबर क्या है? 1, ये कॉलम नंबर है 2, फिर ये है 3, फिर ये है 4, 5 एंड 6। इस तरीके से कॉलम नंबर होते हैं, कॉलम इंडेक्सिंग होती है, ठीक है? तो मुझे कौन से कॉलम की इंडेक्सिंग से देखना है? वो है नेम। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर पहले मुझे जाना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम अपने पूरे लुकअप वाली शीट में चलते हैं, ये आ गए। देखिए जैसे ही मैं आऊँगा, तो कॉमा के बाद ये वी लुकअप प्रैक्टिस मेरे इस शीट का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको ऐसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, कॉमा तक चले गए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने क्या बताया था, नेम कहाँ पर है? 2 पर है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 2। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा कॉमा, कॉमा करते ही रेंज वाले ऑप्शन में चला जाएगा ये। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ट्रू, फॉल्स। ट्रू किसके लिए है? अप्रॉक्सिमेट मैच और फॉल्स एग्ज़ैक्ट मैच। अब आप एक बात बताइए कि आप कुछ हद तक सच वाले डेटा देखना चाहेंगे या एकदम सही डेटा जो होगा वो देखना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एकदम सही डेटा जो होगा वो देखना ज़्यादा सही है। मतलब हम ये सेकंड वाले ऑप्शन को लेंगे, फॉल्स वाले ऑप्शन को। तो मैं यहाँ चाहूँ तो ये फॉल्स लिख सकता हूँ या फिर फॉल्स का जो एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको बोलते हैं 0, वो भी दे सकता हूँ। ठीक है? तो फिलहाल मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। 0 और उसके आगे देखिए कुछ नहीं है, सीधा ब्रैकेट क्लोज़ है। अब मैं इसके आगे ब्रैकेट क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया वीलुकअप में, सबसे पहले मैंने फर्स्ट में दिया, मुझे किस वैल्यू के बेस पे खोजना है, वो दे दिया मैंने, वो A2 पर है। कहाँ से खोजना है, वो मेरे इस शीट के अंदर जो पूरा का पूरा डेटाबेस रखा है, उसकी पूरी रेंज सेट की मैंने A1 से F9 तक। उसके बाद मुझे क्या लेके आना है, मुझे नेम लेके आना है, तो वहाँ पे टेबल में नेम नाम का जो कॉलम है, कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है? और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, वो ये पूछ रहा है अप्रॉक्सिमेट वाला चाहिए या एग्ज़ैक्ट चाहिए? अप्रॉक्सिमेट में ट्रू है और जो कन्फर्म कर रहा है, एग्ज़ैक्ट कर रहा है, वो है 0 के लिए, फॉल्स के लिए, तो मैंने 0 दिया हुआ है। ठीक? तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब जाके एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। मैंने एंटर की प्रेस किया, देखिए उसने मुझे क्या दिया? राहुल। मुझे कन्फर्म नहीं है कि सही आया कि नहीं आया, मैंने तो अभी फ़ॉर्मूला लगाया। एक काम करते हैं, इस डेटाबेस पे चलते हैं और देखते हैं कि 101 का स्टूडेंट नेम राहुल है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, 101 नेम राहुल, बिल्कुल सही डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है? इस तरीके से हम लोग वीलुकअप का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी एक काम बचा हुआ है, हमें मार्क्स भी निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और इस बार आप मेरे साथ में याद करते चलिए कि कैसे-कैसे किया था हमने, ठीक है? सेम फ़ॉर्मूला यहाँ भी लगाना होगा। चलते हैं यहाँ पर, इक्वल टू साइन, क्या करना है इसके बाद? इसके बाद लिखना है वीलुकअप, VLOOK, और जैसे ही आ गया उसके बाद टैब दबा दीजिए, अपना काम शुरू हो जाएगा इसका। अगेन देखिए क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, क्या कहा था मैंने? लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके बेस पर खोजना है। तो अगेन हमें मार्क्स भी इसी रोल नंबर के बेस पे या स्टूडेंट आईडी के बेस पे निकालना है। तो इस पे क्लिक कर दो, लीजिए ये सेट हो गया। फिर कॉमा प्रेस कीजिए तो कॉमा आ जाएगा। अब टेबल एरिया कहाँ से मिलेगा? याद रखिए क्या कहा था मैंने? वो टेबल एरिया हमारे इस ये जो टैब दिख रहा है ना, शीट वाला जिसका नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे जाके मिलेगा। तो एक बार क्लिक करते हैं, ये आ गया। हेडिंग से लेके पूरा एंड तक सिलेक्ट कर लो इसको। ये हो गया। देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन आ गया यहाँ पर। इसके बाद इस फ़ॉर्मूला बार पे आके कॉमा कर दो। अब वापस अपनी शीट पे चलते हैं, तो जो गलती से सामने आ जाएगा क्लिक करने की वजह से, उसको पहले आप हटा लो। ये याद रखना, इसको हटा ज़रूर देना। ठीक है? ये आपने हटा दिया। ठीक? अच्छा एक चीज़ और, अभी हमने वो मार्क्स कौन से नंबर पे था देखा नहीं, तो अगर वापस जाएँगे तो वो नाम भी फिर से अटैच हो जाएगा इसपे, क्यों? क्योंकि फ़ॉर्मूला भी कंटिन्यू में है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार जाके फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये मैं वापस गया, देखिए यहाँ पे फिर से अटैच हो गया ये वाला नाम, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? मार्क्स के कॉलम नंबर को जानने के लिए। तो देखिए, ये कॉलम नंबर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो मुझे इस बार जो डेटा चाहिए वो कौन-सा चाहिए? 5th नंबर का चाहिए, याद रखना 5th नंबर, और ये वाली चीज़ को हटाना है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक? तो यह एक काम करते हैं, यहीं पर 5th डाल ही देते हैं, चलिए। फ़ॉर्मूला तो कंटिन्यू चल ही रहा है, 5 डाल दिया मैंने, इसके बाद कॉमा पे क्लिक करो, अब बताइए ट्रू लेना चाहिए कि फॉल्स लेना चाहिए, एग्ज़ैक्ट मैच या अप्रॉक्सिमेट?
यस, एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए मुझे। तो ये मैचिंग मेरी एग्ज़ैक्ट होनी चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा 0 करूँगा और ये मैं ब्रैकेट लगा दूँगा और अब मैं क्या करूँगा एंटर की प्रेस करूँगा। तो मेरा क्या डेटा आ जाना चाहिए वहाँ पे 78 आना चाहिए 101 के हिसाब से 78। तो चलो देख लेते हैं आता है कि नहीं, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ यहाँ पर आकर। लीजिए 101 में राहुल है और उसका मार्क्स कितना आ गया 78। चेक कर लो 101 राहुल और मार्क्स है उसके 78। तो इस तरीके से वी लुकअप के बेस पर हम ये डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या कोई डाउट है इस पे? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन। क्लियर है आप लोग को? सपोज़ कीजिए अगर आपको इसका अगला निकालना है, तो जैसे मैंने लिखा 102 देखिए, ये डेटा में 102 दिख रहा है? अब मुझे इसका अगला ऑप्शन चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे आते हैं और इसको एक बार ड्रैग करते हैं नीचे। क्या होता है देखते हैं। प्रिया, क्या ये सही है? बैक करके देखते हैं 102 प्रिया का बिल्कुल सही है। तो फिर क्या इससे भी हो जाएगा? इसको भी करके देखते हैं। 85 देखते हैं प्रिया को 85 मिला है क्या? अरे वाह! ये भी हो गया। अब एक बात बताइए ये हुआ कैसे? मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, याद आ रहा है? तो यहाँ पर पहले से जो फ़ॉर्मूला लगे हुए हैं और यहाँ पे जो फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं, मैंने उसके बेस पर जब इसको ड्रैग करके नीचे किया, तो ऑटोमैटिकली सामने के सेल से फ़ॉर्मूले ने अपने आप को रिलेट कर लिया और अपने डेटा को चेंज कर दिया। कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पर मैंने A2 लिखा हुआ था इसके लिए, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ अभी आपके लिए। ये क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखिए क्या हो गया इसका A3 अपने आप बन गया A3। इसके लिए भी A3 हो गया होगा, देखिए इसके लिए भी A3 हो गया। इसके लिए अभी भी A2 है क्योंकि इसको यहाँ से निकालना था। मतलब इसने भी रिलेटिव रेफरेंस यूज़ कर लिया। समझ में आ गया ये ऑप्शन आप लोग को? वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारे प्रीवियस वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें क्योंकि उनका यूज़ आगे आने वाले वीडियोज़ पे बहुत सारा होता है। ठीक है? तो आज हमने क्या देख लिया? वी लुकअप की प्रैक्टिस। ठीक? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए, मेरे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे और एग्ज़ाम्पल्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।